नदी की तेज धार के कारण नाव पलटी, एक ही घर के 3 बच्चे की डूबने से मौत। नवगछिया के बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निरहुद्दीनपुर घाट पर अचानक एक हादसा हो गया। हादसा होने से एक ही परिवार के 3 बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि गांव के गंगा के उस पार से नाव पर सवार होकर 5 बच्चे पशु के लिए चारा लेकर आ रहे थे। तभी अचानक तेज धार आने के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से 5 को निकाल लिया गया, जिसमें रंजीत मंडल की 2 पुत्री कोमल कुमारी, सोनाली कुमारी और एक भैगनी उषा कुमारी की मौत हो गई। 2 का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। डेंगिए पलटी गल छै कहाँ पर? पिघले गांव में। कितना लोग थे नाव पर सवार? सब परिवार बच्चे रे 2 गो ऊपर होल छै, 2 गो ऊपर होले। सब हमरे बच्चा रे तीनों तो रे अपनो। ई भगनी होले। हाई लग 4 गो छै, वहाँ इलाज एगो फरक छै। नाव पर कितना बच्चा थे लोड? टोटल नाव में 5 गो रे। 5 गो में 3 ठो डेथ होले। हां 2 टा के इलाज हो रे छै वहाँ पे। हां ये कहाँ से कहाँ जाए ले नाव? नाव जा रे घास लेके आबे रे। अच्छा, नाव मतलब धार पे चलेगी? धार रे बड़की धार रे। कौन नाव में मतलब नदी में घटना होले? अच्छा, तो की नाम छो? रंजीत मंडल। रंजीत मंडल। आपका क्या को बेटा बेटी इसमें? 2 गो बेटी है। दोनों डेथ हो गया? हाँ दोनों डेथ। क्या नाम है बच्चे लोग का? इसका कोमल कुमारी। इसका नाम है सोनाली कुमारी। इसका भगनी है ये? भगनी है। क्या नाम है इसका? उषा कुमारी। कहाँ घर है इस लोग? बेला पिलंगरा। हाँ। यहाँ पे सीओ वो कहाँ आता है? चौकीदार आ जाता है। बोरबा गांव में केस नहीं उठाने पर चलाई गोली, एक अपराधी गिरफ्तार। परबत्ता थाना क्षेत्र के बोरबा गांव में केस नहीं उठाने पर आरोपी पक्ष के लोगों ने बोरबा गांव के लक्ष्मी मंडल पर अपराधियों द्वारा हत्या की नीयत से गोली चलवा दी। कहा जा रहा है कि अपराधियों द्वारा चलाई गई 2 गोलियों में से एक भी गोली लक्ष्मी मंडल को नहीं लगी और वे बाल बच गए। दूसरी तरफ मौके पर आज जुटे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपराधियों को खदेड़ कर एक युवक को धर दबोचा है। गिरफ्तार युवक कहलगांव के अंतिचक थाना क्षेत्र के बटेश्वर स्थान निवासी अनिल कुमार है। ग्रामीणों ने आरोपी की जबरदस्त धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी का नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज करवाया है। ऋतु कुमारी है और बिंदु मंडल की पत्नी जो है शोभा देवी है। इन लोगों के रेखा देवी के साथ काफ़ी गाली गलौज, अभद्र गाली गलौज करती थी। 6 तारीख से ही गाली गलौज कर रही थी कि अभी तो हाफे मर्डर हुआ है। जो इसका जो देवर है मनीष कुमार मंडल, उसका सर का पीछे का भाग काट दिया, जिसमें 14 सिलाई 15 सिलाई हुआ। तो उसको जो है कि मतलब बोल रहा है कि तुम केस उठवाओ नहीं तो फुल मर्डर कर देंगे। फुल मर्डर करने की नीयत से, जान मारने की नीयत से रवि मंडल और रवि मंडल के साथी लोग आज 3 नट लेके आए और लक्ष्मी मंडल के ऊपर गोली चलाया। परिचय दे दें। तो मेरा नाम शोभन कुमार है और घर बोड़वा है और हमारा घर उसके घर से 2-4 घर के बगल में है। की घटना होला छे? गाड़ी देता 4 बजे ककरा घर में 2टा जन और कोई नहीं रहे घर में। क्या हमरा और हमरा गोतनी का और बाकी बात कोई नहीं रहे। ससुर जा रहे हम घटना लेकिन ओकरा पर गोली चलवा लगी के रवि मंडल में फाड़ देलकै। सब गाँव लोग पकड़लकै। चोर का एगो साथ में रवि मंडल ने चोर कर मारे बदमाश का ओकरा पकड़ी कर गाँव लगना पकड़लकै और ओकरा मारी पीटी कर थाना में ले गए। रवि मंडल भागी गए सामान रसा। कहने गाली गलौज या गोली चलेल करे केस उठाइल। रवि मंडल केस कर उठाइल। कौन केस? केस मार लगी हम की कहने उठबे के केस कहै छै? मनीष कुमार हमरा दियोर जे मनीष कुमार छलै ओकरा 6 तारीख के कपार काटी देने रहे। वहाँ हम अपनी केस करलिए वहाँ केस नहीं उठा रहे थे तो वहाँ गोली भी फाड़ दे। अच्छा,
और करना की रहे? ग्रोतनोरे केस उठाओ, केस उठाने के मारे दो, सब परिवार के मारे। तोरा देवर के कहीं नहीं मारने रहे? मारने रे कुछ नहीं करना रे, अभी खड़ा रे दुआरे का हुआ ले उनस में सीधे पगराल तक गई काटी के। रवि मंडल केच के? रवि मंडल तिरगनिया बेटा। गाँव के बाहर केच के? गाँव से। अच्छा, तोरा नाम? तोरा नाम? रेखा देवी। पति? विजय मंडल। तेरा ससुर के नाम? लक्ष्मी मंडल। लक्ष्मी मंडल कहाँ से आबि रहलो रे? बसा पर से, बथनी पर से। अच्छा, कहाँ पे होले? घर घरों से घाट पर लेके जा रहे। तखनी मारलक? हाँ। गोली लगलो छे? गोली लागलो नहीं छे, कौन लग भागी गेलै। बची गेले? हाँ। प्रॉब्लम हुआ, गोली वोली चलने की बात आ रही है। गोली जो चला है, जैसा कि जानकारी मिला कि सुबह में जो है कि रवि मंडल जो है त्रिवेणी मंडल का बेटा है, तो रवि मंडल कुछ बदमाश के साथ, कुछ चोर के साथ आए थे और सुबह से लक्ष्मी मंडल के घर में महिलाओं के साथ गरागरी कर रहे थे। उसके बाद उसने धमकी दे रहा था कि केस उठाओ, नहीं केस उठाने के बाद तुम सबको घर में घुस के मारेंगे। ये लोग घर में बंद था, तो ये जो रवि मंडल सब था 1-1.5 घंटा तक इन लोगों को गाली गलौज किया, लेकिन महिला लोग घर में थी तो सब कोई शांत होकर बैठी हुई थी। ये लोग सोची क्या कि अब जो है कि वो लोग चला गया, अब ये लोग घर से निकल रही थी। जैसे निकली इस घर से, रेखा देवी है, तो इसके बाहीं में लाठी चलाया रवि मंडल ने, लाठी चलाया। उसके बाद इसकी गोतनी है अनीता देवी है, वो भी दौड़ के आई तो चिल्लाने लगी तो ग्रामीणों द्वारा जब इस पर पहल किया गया कि क्या बात है, किस लिए हल्ला हो रहा है, कैसे कैसे मारपीट हुआ, तो रवि मंडल घर से भाग गया। उसके साथ में जो बदमाश आए थे वो भी भाग गया। लेकिन लक्ष्मी मंडल जो है रेखा देवी का ससुर है, वो बासा से आ रहे थे, तो फील्ड पर जो है कि मझधर मंडल के बासा के नज़दीक में रवि मंडल ने उसके ऊपर गोली चला दिया। जब गोली चलाया तो लक्ष्मी मंडल, कीचड़ है पूरा फील्ड में, कीचड़ है भरा हुआ, बासा पर कीचड़ भरा हुआ है मझधर मंडल के बासा के नज़दीक में, तो उस जगह गोबर पे लक्ष्मी मंडल गिर गया। गिरने के बाद दोबारा फिर उसने गोली चलाया, लेकिन उसका गोली नहीं लगने के कारण उस जगह जितना भी ग्रामीण लोग थे उन्होंने दबोचा, उन लोगों के ऊपर लाठी डंडा से दबोचा कि कहीं ग्रामीण को गोली किसी को ना लग जाए। जब दबोचा तो रवि मंडल 3 नट लेके भाग गया। उसके बाद उसके साथ में जो साथी आया था उसने अपना 3 नट रवि मंडल को दे दिया और वह जो है ग्रामीणों द्वारा दबोचा गया, पकड़ाया गया। तब ग्रामीणों ने उसके साथ लापड़ थप्पड़ मारपीट किया और परबत्ता थाना को सौंपा। कहाँ का वो साथी है? वो लड़का जो है घर बता रहा है कि बटेसर स्थान, लेकिन उसको कभी देखा नहीं गया है। यहाँ बोलता है कि हम लोग यहाँ मतलब आए हैं, यही हमको बुलाया है, रवि मंडल बुलाया था, कैसे ऐसे आइए। तो वो पहली बार हम लोग भी उसको देख रहे हैं, कभी आया भी नहीं है, कोई कर कुटुंब नहीं है। वह एक चोर है, एक बदमाश है। वह 3 नट लेके यहाँ आया और उन्होंने जो है कि इन लोगों के रेखा देवी के साथ क्या हुआ है? रेखा देवी के साथ मारपीट किया है। रेखा देवी एक गर्भवती औरत है और जो है कि इसके पेट में भी फाइट चलाया है और हाथ में लाठी से रवि मंडल ने मारा है। और त्रिवेणी मंडल की पत्नी जो है अंजनी देवी है, त्रिवेणी मंडल की बेटी ऋतु कुमारी है और बिंदु मंडल की पत्नी जो है शोभा देवी है। इन लोगों के रेखा देवी के साथ काफ़ी गाली गलौज, अभद्र गाली गलौज करती थी। 6 तारीख से ही गाली गलौज कर रही थी कि अभी तो हाफे मर्डर हुआ है। जो इसका जो देवर है मनीष कुमार मंडल, उसका सर का पीछे का भाग काट दिया, जिसमें 15 सिलाई हुआ। तो उसको जो है कि मतलब बोल रहा है कि तुम केस उठवाओ नहीं तो फुल मर्डर कर देंगे। फुल मर्डर करने की नीयत से, जान मारने की नीयत से रवि मंडल और रवि मंडल के साथी लोग आज 3 नट लेके आए और लक्ष्मी मंडल के ऊपर गोली चलाया। परिचय दे दें। तो मेरा नाम शोभन कुमार है और घर बोड़वा है और हमारा घर उसके घर से 2-4 घर के बगल में है। नवगछिया में एसपी ने मासिक अपराध गोष्ठी में किया अपराध समीक्षा। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने मासिक अपराध गोष्ठी में थाना अध्यक्ष समेत विभिन्न पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा है कि नवगछिया पुलिस पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हो सके, उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश भी दिया गया है।
जबकि चुनाव के मद्देनजर CCA 3 में 26 लोगों का नाम प्रस्तावित किया गया है। चुनाव के मद्देनजर थाना अध्यक्षों से रोज अपडेट लिए जा रहे हैं। संगीत और सफ़ेद पोसों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चुनाव का भी घोषणा तो नहीं हुआ है, हम लोगों ने तैयारी अभी से शुरू कर दिया पंचायत चुनाव को लेकर के। जो भी अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी या जो सफ़ेद पोस है और उसका जो शिकायत मिलती है CCA, देखिए हम लोग CCA 12 का प्रस्ताव दिया है, CCA 3 में भी 25 या 26 का वो है ना हम लोगों ने दिया है। अभी भी पर डे है ना, पर डे थाना प्रभारी सब दे रहे हैं। तो जो भी अपराधी है जिनका थोड़ा सा भी अपराध से वास्ता है हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और CCA के अलावा बहुत सा है, गुंडापंजी है या डोसियर है, हम लोग सभी को प्रयोग में लाएंगे ताकि अपराध पर नियंत्रण दे, अपराधी अपने मनसा में फेल कर जाए। ये जो है पूरे जून महीने हमने 126 लोग अरेस्टिंग किया, ठीक है, जिसमें से कि हत्या में 8, लूट में 6 अरेस्टिंग हुआ। हत्या में 8, लूट में 6। हम लोगों ने 2,36,000 फाइन किया। व्हीकल जो MVA एक्ट में उल्लंघन करता है उतना फाइन किया है 2,36,000। और जो मास्क का जो उल्लंघन करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, 97,850 रुपया हमने फाइन किया। ये हमारी अच्छी उपलब्धि है। पुलिस लगातार जागरूक भी है। टोटल डिस्पोजल केस अभी वही लोग मंथन कर रहे हैं, लेकिन इतना है कि रिपोर्टिंग से लगभग 1.25 गुना ज़्यादा, रिपोर्टिंग से 1.25 गुना ज़्यादा हम लोगों ने डिस्पोजल केस किया है, SR दोनों मिला करके। शराब की रिकवरी आप टोटल फिगर ले लें या मैं आप लोगों को दे भी दूंगा, बता दीजिएगा। हाँ, ये मैं देता हूँ शराब का रिकवरी। हाँ, 6 ये जून महीने का ही है। 6,998 लीटर ये देसी और विदेशी शराब, इतना लगभग आप कह सकते हैं कि 7,000 लीटर हमने बरामद किया। और हमने 7215 हमने डिस्पोजल भी किया। और हमने 2 वाहन का राजसात भी किया। लीटर? हाँ सर, लीटर भी है नहीं, ठीक है। और अरेस्टिंग भी हमने किया है, गिरफ्तारी 45 लोग ऐसे हैं जो शराब से जुड़े हुए, उनका मैंने अरेस्टिंग भी किया है। और हमने 37 कांड भी दर्ज किया है। 37 कांड हमने दर्ज भी किया। 2 है ये राजसात का हमने कार्रवाई भी किया है। जो गाड़ी जो प्रयोग होता है इसमें हम राजसात में प्रयोग है। ये तो एक नियमित लोग बैठक करते हैं, जो अपराध घटित होता है विगत माह में उस पर चर्चा हम लोग करते हैं, डिटेक्शन के बारे में, रिकवरी के बारे में। उसके अलावा जो है गिरफ्तारियाँ उस पर चर्चा करते हैं, रिकवरी मेरा कितना वो चर्चा करते हैं, वाहन चेकिंग है, बैंक चेकिंग है, वो चर्चा करते हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ ऐसे फरारी रोल है या मान लीजिए डोसियर है या गुंडापंजी है, जिससे कि हम अपराधी पर नियंत्रण रख सकें, उसकी चर्चा करते हैं। और परफॉर्मेंस का भी लोग एसेस करते हैं। वो हम लोग पूरा डाटा हम पूरा बनाए रहते हैं कि मेरा कौन थाना प्रभारी पिछले महीने कौन कितना कर, जैसे एग्जाम्पल तो बीरपुर ने से हत्या में 4 अरेस्टिंग किया, वो फिगर है। पर्वता ने 2 लूट में अरेस्टिंग किया। तो वो पूरा वो हम लोग पूरे महीने का बना लेते हैं और फिर हम लोग रिव्यू करते हैं कि किस थाना प्रभारी का क्या परफॉर्मेंस रहा है। अब हम लोग फिर उसी ढंग से रिवार्ड भी करते हैं। उसके अलावा आज हम लोगों ने क्या किया, आज वो जो CCTNS का है वो मिशन मोड में काम चल रहा है। तो आज जो प्रत्येक थाने में मेरा एक पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है, जिसको पहले ट्रेनिंग दी गई CCTNS का, और वो डाटा अपलोड करती है। तो आज भी थाना प्रभारी हमारे सामने आए थे। बहुत कुछ टेक्नो फ्रेंडली है, कुछ नहीं भी हैं। उनको सिखाया गया कि पहले वो सीखें कैसे ऑपरेट करना है। और हमें भरोसा है कि इस मंथ के अंत तक, मैं लंबा समय ले रहा हूँ, हालांकि हमें उम्मीद है कि लोग पहले कर लेंगे, तो भी इस मंथ के अंत तक हमारे सभी थाना प्रभारी से SDPO साहब तक सभी को खुद एंट्री करना शुरू कर देंगे। एक अच्छी मतलब हम लोग की कार्रवाई। किस तरह का डाटा एंट्री होगी? देखिए, अब है कि हम लोग पेपरलेस की ओर बढ़ रहे हैं ना, यानी कि इस थाना में जो भी काम होता है, स्टेशन डायरी है, प्राथमिकी है, कांडनकी लिखते हैं, है ना, जो भी काम थाना में होता है वो टोटल अब जो है डाटा मतलब अपलोड मतलब क्या है, उसका अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसमें एंट्री होता है। स्टेशन डायरी भविष्य आने वाले समय में आपको हार्ड कॉपी में नहीं लिखाई जाएगी, सबका वो
ऑनलाइन पूरा होगा। तो अभी हम लोग वही जी डिजिटल वर्क होगा। हाँ सब पूरा। उसमें क्या है कि उसमें कोई भी एक्सेस करके देख सकता है। जैसे हम एसपी हैं तो हम चाहेंगे तो इस्माइलपुर थाने का यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो वो हमने सभी थाना प्रभारी को आज हमने ये ट्रेनिंग दिया है। प्राथमिकी भी होगी, सब कुछ प्राथमिकी भी शुरू हो गया ना ये तो। हाँ काम वो चल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि डाटा ऑपरेटर जो हमें मिला है वो एंट्री करता है, पुलिस कर्मी जो सीखा है वो एंट्री करता है। सरकार का मतलब मुख्यालय का ये निर्देश है कि थाना प्रभारी से लेकर प्रत्येक पुलिस कर्मी को ट्रेनिंग देना है। उसी कड़ी में आज हमारे थाना प्रभारी, प्रशिक्षु डीएसपी, एसडीपीओ साहब, सर्किल इंस्पेक्टर सबों को ट्रेनिंग दिया गया है हाउ टू ऑपरेट। पहले ये सीख लेंगे, फिर वो धीरे धीरे हफ्ता दिन में 10 दिन में वो सभी डाटा को नहीं दे पाऊंगा कि कितना वो 100 लाख वो भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वो पर डे वो हम लोग का वो होता है। आपको शाम को दे देंगे। गश्ती या बाजार अपराधी जो इसके नकेल कसने की, इसके लिए क्या जी अपराधी जो लगातार हाल के दिनों घटना और इसके लिए देखिए आपने ये देखा भी होगा जो घटनाएं, ठीक है मैं सहमत हूँ, घटनाएं घटी है अवश्य। हम लोग घटनाओं को हम लोग डिटेक्ट भी किया है, अरेस्टिंग भी किया है, अच्छा खासा रिकवरी भी हम लोगों ने किया है। अभी कुछ दिन पहले कोढ़ा गैंग का वो पकड़ाया था और उसमें अच्छा अरेस्टिंग भी हुआ है और कई केस वो कन्फेस किया है। न केवल नवसिया का, भागलपुर जिला के अंतर्गत भी कई केस को कन्फेस किया है, जिससे कि उसका उद्भेदन हुआ है और इसका वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान भी किया गया है, जिसमें कि पुष्टि भी हुई है। एक अनुसंधान का अपना आईडी है, सबका अपना आईडी खुला हुआ है। वो अपना आईडी करके जो वो डायरी लिखते हैं वो अब इसमें करना होगा, एंट्री करना होगा ना। कितने दिन में, कितने घंटे में जी? 24 घंटा या 48 घंटा में अनुसंधान और डायरी साथ साथ चलता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो जो अनुसंधान में काम करेंगे वो डायरी उसी टाइम लिखेंगे। एफआईआर कितने देर में होगा? एफआईआर या एफआईआर होगा उसको अपलोड करना तो कितने देर में? उसी समय सब, मैं कहा ना सब कुछ अब ऑनलाइन होगा, ठीक है। जैसे कोई पिटीशन आता है, एफआईआर दर्ज करना है, उसी टाइम सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। और कुछ विशेष दिशा निर्देश? राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर के पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल ने मनाया राजद का 25वां स्थापना दिवस। आज बिहार राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस समारोह रजत जयंती के रूप में मकनपुर चौक नवगछिया में झंडोत्तोलन कर मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता भागलपुर के पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल ने किया। साथ ही बूलो मंडल गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार ने आम के वृक्ष भी लगाए। स्थापना दिवस हम लोग पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय और जिला मुख्यालय में आज पूरे बिहार में मनाने जा रहे हैं। इससे ये संदेश हम लोग दे रहे हैं कि जो हमारी पार्टी 25 साल की हो गई, अब लोग कहता है ना कि अभी तो हम जवान हुए हैं 25 साल, तो यह जवानी जो है अब अंगड़ाई लेगी और यह प्रदेश भी युवा मुख्यमंत्री को खोज रहा है। इसलिए निश्चित रूप से इस 25 साल की जो उम्र है राष्ट्रीय जनता दल की, निश्चित रूप से पूरी ताकत लगाकर हम लोग इस प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोग पूरे नवगछिया मंडल के कार्यकर्ता जितने भी उपस्थित हैं यहाँ पर मना रहे हैं, जिला मुख्यालय कार्यालय भी इसमें। यह जो है 25वां इसलिए मनाया गया। आज हमारी पार्टी 25 वर्ष की हो गई है। इस पार्टी का यह मुख्य उद्देश्य था, यह अंतिम पंक्ति में जो मनुष्य बैठता था, आदमी था, उसको उन्होंने माननीय श्री लालू प्रसाद यादव ने मुंह में बोली दिया। उनकी आवाज़ को बुलंद करके आज हम लोग एकत्रित होकर गरीब गुरबों की यह सरकार है, इन्होंने नारा दिया है, उन्होंने यह नारा दिया है, गरीबों का दल राष्ट्रीय जनता उपस्थित होकर उनके हाथों को मजबूत कर रहे तेजस्वी जी के सुशासन सरकार आई। इन्होंने जो कह रही है नीतीश सरकार ने कि यह हमारी सुशासन सरकार है, यह सुशासन सरकार नहीं है, यह झूठी सरकार है, यह ठगने वाली सरकार है। इन्होंने डबल इंजन की सरकार मिलकर हम लोग की जनता को, गरीब भोली भाली जनता को ठगने की काम की है। इसीलिए हम लोग माननीय तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए आज हम लोग एकत्रित होकर उनके हाथों को मजबूत।
देशभक्ति नृत्य प्रतियोगिता का परिणाम जारी। एबीवीपी के आयाम राष्ट्रीय कला मंच नवगछिया के द्वारा ऑनलाइन देशभक्ति नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कला मंच प्रमुख विश्वजीत चौधरी के नेतृत्व में किया गया था। इसका परिणाम सोमवार को जारी किया गया, जिसमें कि प्रथम स्थान पर निक्की कुमारी, द्वितीय स्थान पर प्रगति भरद्वाज और तृतीय स्थान पर भारती कुमारी एवं खुशी कुमारी रहीं। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्मृति सिंह ने बताया कि एबीवीपी द्वारा इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी की उम्र 14 वर्ष से कम निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल 53 छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना एवं उनकी कला को राष्ट्र प्रेम से जोड़ना था। नगर मंत्री विश्वास वैभव ने रिजल्ट घोषित करते हुए सभी छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी प्रतिभागी को ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रतिभागियों को एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल शर्मा, नगर सह मंत्री कृष्णा कुमार, शिवम झा, मानस, कला मंच सह प्रमुख निकिता सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी विभूति झा, एसएफडी प्रमुख बाबूलाल सहित एबीवीपी के सभी सदस्यों ने बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्वेता सिंह ने की वृक्षारोपण। प्रकृति का मनुष्य के साथ अन्योन्याश्रय से संबंध है जो माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक होता है। हर पल हर क्षण साथ निभाता है, इसलिए हम सभी को अपने सांसों के साथ ही वृक्षों की रक्षा व पौधारोपण करनी चाहिए। यह बातें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्वेता सिंह ने कही। वह बताई कि हम सभी लोग जिस प्रकार से अपने भौतिक सुखों को पूर्ति करने के लिए वृक्ष की कटाई करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इसी वृक्ष से निकली शीतल हवा हमारे लिए जीवन दायिनी है। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखना चाहिए। साथ ही वह कही कि महिला मोर्चा की बहनों के साथ भागलपुर जिले में हम 5000 पौधा लगाएंगे। पौधारोपण कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे, प्रणब दास, महिला मोर्चा महामंत्री अनामिका ठाकुर, डॉक्टर अलका चौधरी, उपाध्यक्ष बबीता मिश्रा, नारायण मिश्रा, प्रेमलता कुमारी, संगीता सिन्हा, अंजलि घोष, भारतीय शाह, कविता पांडे, स्वीटी कुमारी, रजनी कुमारी, अरुण भगत, गुड्डू राय सहित अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे। भाइयों के संपत्ति विवाद में विधायक पर लगा जबरन पेड़ कटवाने का आरोप। साहू परबत्ता गांव में भाइयों के बीच पुश्तैनी जमीन पर लगे शीशम के पेड़ को गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल द्वारा जबरन कटवाने का मामला सामने आया है। इस बाबत अनिलेश कुमार साहू ने परबत्ता थाना सहित वरीय पुलिस पदाधिकारियों को लिखित आवेदन दिया है। जानकारी के अनुसार मामले में कार्रवाई भी की गई है। अनिलेश का कहना है कि उनके भाइयों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है और विवाद की स्थिति है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। अनिलेश का आरोप है कि ऐसी स्थिति में विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जबरन शीशम का पेड़ कटवा दिया। अनिलेश साहू ने सक्षम पुलिस पदाधिकारियों से मामले में कोर्ट का फैसला आने तक यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि उन्होंने किसी का भी पेड़ नहीं कटवाया है, पेड़ खरीदने वाले ग्राहक का प्रबंध कर दिया था। का है मामला। क्या मामला है जमीन का? जमीन में मेरे बड़े भाई साहब, मेरा जमीन जो है पुश्तैनी है, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब के नाम से है, लेकिन उसमें उनका खरीदा हुआ नहीं है। हम लोग का पैतृक संपत्ति है, उसमें हम लोग 5 भाई हिस्सेदार हैं। लेकिन हमारे बड़े भाई साहब इसको मान्यता नहीं देने के बावजूद वो अपना नाम जाहिर करके कि ये मेरा ओन संपत्ति है। तो हम लोग जो है थाना में दिए, थाना गए, वहाँ पर जो है थाना स्तर पर बात हुआ, सीओ साहब के सामने सारा कागज़ पत्र हम लोग दिखाए, बताए, तो वो रेफर कर दिए एसडीओ साहब के, रिपोर्ट बना के भेज दिए एसडीओ साहब के। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सीओ साहब जब रिपोर्ट दिए, उनके रिपोर्ट देने के बावजूद सीओ साहब का रिपोर्ट था कि लकड़ी तब तक नहीं कटेगा जब तक मामला निष्पादित नहीं हो जाता। मामला न्यायालय में लंबित है। मेरा पार्टीशन सूट जो है सब जज प्रथम के यहाँ पेंडिंग है, जिसमें एक 2 तारीख चल हो भी गया है, लेकिन लॉकडाउन वजह से अभी कोर्ट जो है सुचारू रूप से नहीं है। आपका जमीन पे कौन कब्जा किया? कमलेश बाबू जो हमारे बड़े भाई जो हैं वो अपना अधिकार
जता रहे हैं। और वो जो है माननीय विधायक नरेंद्र कुमार नीरज। वृक्ष कौन कटवा रहे हैं? वृक्ष कटवा रहे हैं माननीय विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी। वो वृक्ष कटवा रहे हैं? हाँ, कटवा रहे हैं और कटवा रहे थे। किनके आदेश पे? अपने वो तो उनको किसका आदेश चाहिए? वो जैसे भी हो कमलेश मेरे भाई साहब से मिल के या उनके सहमति से वो गाछ कटवा रहे हैं। कितना उसके बाद जो है हम संजोग से इसी काम के लिए एसडीओ साहब के यहाँ आए थे। कितना गाछ अभी तक कटवा चुके हैं विधायक? 10 गाछ कटवा दिए, जिसका कि वीडियो भी है बना हुआ। वीडियो है? हाँ, दैनिक भास्कर के पत्रकार लोग गए थे, वो लेबर से पूछे तो लेबर सब खुद बोला कि विधायक जी के आदेश से हम काट रहे हैं। उसके बाद जो लकड़ी जब कट रहा था संजोग से हम यहीं थे, उसी जमीन के विवाद के लिए निष्पादित करने आए थे। लेकिन मेरा से आदमी बोला कि लकड़ी तो कट रहा है। डीएसपी साहब को बोले कि सर मेरा तो लकड़ी कट रहा है। डीएसपी साहब तुरंत थाना प्रभारी पर्वता को फ़ोन किए कि उस मजदूर को पकड़ के लाओ। बड़ा वो हमारे जो हैं तुरंत थाना पर्वता वहाँ पर लेबर को पकड़ भी लिया, लेकिन रास्ते में क्या हुआ नहीं हुआ नहीं मालूम। लेकिन कि बाद में मालूम हुआ कि उन्हीं के दबाव से जो है लेबर को छोड़ दिया गया और वो लकड़ी काट ही रहा है। फिर हम लोग जो है एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब फिर डीएसपी साहब को फ़ोन किए कि इसमें जो है ठोस, जब सीओ साहब का रिपोर्ट है कि लकड़ी नहीं कटेगा तो इसमें केस बनता ही है, तुम इसमें तुरंत अविलंब ठोस कार्रवाई करो। उसके दूसरे दिन जब हम लोग आए तब 144 लगा, तब हमारा लकड़ी कटना रुका है। अभी तक हमारा न्यायालय में कोई अभी न्याय अभी मिला नहीं है, लेकिन पक्ष विपक्ष का बहस चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अनिलेश कुमार साहू घर का साहू पर होता। वो किसी के दबाव में फिर से पूरा परिचय बताइए आप। अनिलेश कुमार साहू, पेशा सुरजोली साहू पर होता, नगछिया। आपको लग रहा है कि किसी के दबाव में ये सब काम हो? जी हाँ, एकदम खुलेआम। मेरा बड़ा भाई जो है वो सोचते हैं कि जब माननीय विधायक को पकड़ेंगे तो हमारा जमीन जायदाद सब हासिल हो जाएगा। दबंग भी। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से नहीं मांगते हैं कि ये हमारा उनका अपना खरीदा हुआ जमीन नहीं है, ये हमारा पैतृक संपत्ति है। वीडियो नवल किशोर ठाकुर की ब्रेन हैमरेज से हुई मौत। सुल्तानगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी नवल किशोर ठाकुर की ब्रेन हैमरेज होने से रात्रि 8:30 बजे मौत हो गई। आपको बता दें कि वीडियो नवल किशोर ठाकुर 3 अगस्त 2020 को सुल्तानगंज प्रखंड में अपना योगदान दिए थे। 4 दिन पूर्व उनके स्थानांतरण का लेटर जारी हुआ था, लेकिन अभी किसी को पदभार नहीं दिया गया था। वही घटना के बाद भाई, साला, पत्नी तथा मां का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना प्रभारी लाल बहादुर, अंचल इंस्पेक्टर रतन लाल ठाकुर, कार्यपालक पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, शाहकुंड प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी तथा सभी पंचायत प्रतिनिधि पहुंचकर परिवार वालों को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन तथा जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया। सिकंदरपुर मोहल्ले में एक ठग युवक की जमकर धुनाई। कभी दिल्ली क्राइम विरोध मोर्चा का कर्मचारी तो कभी पत्रकार बता रहा था अपने आप को। भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जान हाट के सिकंदरपुर में एक ठग की मोहल्ले वालों ने पोल में बांधकर जमकर पिटाई की। युवक राघवेंद्र कुमार रजक अपने आप को दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोध मोर्चा का कार्ड लेकर महिलाओं को डरा धमका कर मोहल्ले के कई घरों में घुसकर बंधन बैंक का कागजात जाँच करने के नाम पर महिलाओं की फ़ोटो खींच रहा था। इसी क्रम में मोहल्ले वालों को उस व्यक्ति पर शक हुआ और मोहल्ले वालों ने युवक को पकड़ा और बिजली के पोल में बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। युवक अपने आप को दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा का कर्मचारी बताकर लोगों को डराकर घरों में घुसकर बैंक के पासबुक सहित अन्य जरूरी कागजातों की जाँच करने को लेकर घर में घुसा। घर में उस समय कोई भी पुरुष मौजूद नहीं थे और युवक महिलाओं को डरा धमकाकर सभी कागजात निकलवाकर उसका फ़ोटो खींच रहा था। वही युवक ने महिलाओं को भी तस्वीर खींचनी शुरू कर दी, जिस पर महिलाओं को शक हुआ और उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया। पूछताछ के दौरान युवक ठग निकला, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर मोहल्ले के ही पोल में बांधकर उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस को बुलाकर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। आप यहाँ पर आए हैं क्या? फोन आया हमको, कोई लड़का आके फोटो खींच रहा है, तो हम तुरंत यहाँ पहुँचे 10 मिनट में। तो हम बोल दिए कि ये तो हम लोग का नहीं है। उसके बाद बोले जो आप लोग को लग रहा है उचित कार्रवाई करिए उसके साथ।
उसके बाद थाना का इन्फॉर्म हुआ, थाना ले गई आके। किस तरह का ठगी कर रहा था ये? क्या चीज़ का? ये फोटो खींच रहा था पासबुक का, लेडीज को कर रहा था, लेडीज सबको ले रहा था, पासबुक का फोटो खींच रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश तिवारी। कहाँ? यहाँ आरू पोस्ट पे है, बंधन बैंक। यही कि हमरा से मर्दाना कोई नहीं चले घरों में, चारों लेडीज, एगो एकरा कन के, एगो बिट्टू कन के, एगो ये वाला, चारों लेडीज का कल के हम बंधन बैंक से आए हैं। कल के हम चेक करने आए हैं, सब पासबुक दीजिए, सब पासबुक फोटो ले के, चारों लेडीज के फोटो ले के, ओकरा बाद में बिट्टू के शक हो गए कि ये डुप्लीकेट छे। बस ओकरा पकड़ना धकड़ना शुरू करके बंद करी के रखलिए। मैडम के बोले लिए सर कहलो छे, सर भी छे भीतर में, कहते हम नहीं चिनते हैं, हम इसको चिन्हबे नहीं करते हैं। भागा लगला। हाँ सर मैडम सर थे, बंधन बैंक का मैनेजर भी अरे वहाँ ले जाएंगे, अभी ले जाएंगे, उनको भी साथ ही जाएंगे। सर भागा जब लगला, सर के सामने वो पकड़ धकड़ में चोट लगलो छे। भाग है, भाग है, वहाँ से भाग रहा था। भाग है, भाग है। हाँ तब क्या है? ठग नहीं, महाचोर है, ठग ही नहीं है। डीलर को सबको थका है। क्या नाम हुआ किसका? आपका? छानबीन थाना पर होगा। क्या हुआ है? क्या हुआ? पब्लिक आईडी वगैरह खोजने आया था, डॉक्यूमेंट मांग रहा था तरह तरह के। विशेष छानबीन थाना पर होगा। क्या नाम हुआ? नगर निगम सफाई कर्मी की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ। आज नगर निगम भागलपुर में सफाई कर्मी का अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो गया है। उनका कहना है जिस तरह नगर निगम पटना से 425 रुपये करके सबों की राशि बढ़ाई गई है, हमें भी वह भुगतान किया जाए। 7वां वेतनमान हर विभाग में हर जगह प्रारंभ हो गया है, लेकिन हम लोगों को अभी तक नहीं दिया जा रहा है। उसे प्रारंभ किया जाए और साथ ही जितने भी कर्मचारी को नाजायज़ ढंग से हटाया गया है उसे फिर से वापस नगर निगम में रखा जाए।